हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी धमाल 4। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसे खजाने के बारे में बताया जाता है जो कि अंग्रेजों के पास था, लेकिन शैतान सिंह नाम के एक डाकू ने इन अंग्रेजों पर हमला कर दिया था और यह सारा सोना जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन बाद में फिर से अंग्रेजों ने शैतान सिंह के ऊपर हमला करके खजाना को वापस पाना चाहा, लेकिन तब तक शैतान सिंह ने उस खजाना को एक टापू के पास कहीं छिपा दिया है। उसका एक नक्शा भी है, लेकिन अंग्रेजों ने अब शैतान सिंह को मार दिया है। उस नक्शे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो कहानी अब जो है वो 100 साल आगे आ जाती है, मतलब कि 2026 में, जहां हम देखते हैं कि कुछ लुटेरों को जो जहाज पर रहते हैं और अक्सर ऐसे ही लूट करते रहते हैं, उन लुटेरे के हाथ में यहाँ पर पृथ्वी नाम का एक आदमी लग जाता है। पृथ्वी के पास उसी शैतान सिंह के खजाना का नक्शा है और सिर्फ लुटेरा ही पृथ्वी के पीछे नहीं, बल्कि पृथ्वी के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पृथ्वी के पास ही वो नक्शा है। और अब लुटेरे के पास उस आदमी पृथ्वी की तलाशी लेने लगते हैं ताकि उन्हें पृथ्वी के पास से वह नक्शा मिल जाए। फिलहाल नक्शा तो नहीं मिला, लेकिन गलती से लुटेरों के आदमी ने उसके जेब को चेक कर ली और उसके जेब में शबनम की फोटो निकली, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। और सिर्फ लुटेरे के पॉकेट्स में ही नहीं शबनम की फोटो थी, बल्कि लुटेरे के जितने भी लोग थे उन सभी के पॉकेट में शबनम की फोटो थी। यह देखकर यहाँ पर लुटेरा जो है वो पूरी तरीके से हैरान रह चुका था। लेकिन आखिरकार पृथ्वी के पास से उस खजाने का नक्शा भी मिल चुका था, जिसे देखकर यहाँ लुटेरा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके हाथ एक तगड़ा माल लगने वाला है। तभी अचानक से उसी नक्शे में आग लग जाती है और यहाँ पर वो पूरा नक्शा जो है वो जलकर राख हो जाता है। अब ऐसे में पृथ्वी ही वह बंदा था जिसे उस नक्शे के बारे में पता था। इसी वजह से लुटेरा जो है वो पृथ्वी को मार नहीं सकता, बस उससे पूछ सकता है कि आखिरकार वो खजाना कहाँ है। लुटेरा यहाँ पृथ्वी को टॉर्चर करने वाला था, तभी यहाँ पर एंट्री होती है गुड्डू नाम के बंदे की, जो कि यहाँ पर उस लुटेरे को बचाने के लिए आया था। दरअसल गुड्डू भी बहुत दिनों से पृथ्वी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन पृथ्वी हमेशा गुड्डू के चुंगल से भाग जाता था। अब यहाँ पर गुड्डू को किसी भी हालात में लुटेरे से पृथ्वी को बचाना था, इसी वजह से वह यहाँ पर लुटेरे से फाइट करता है। तो यह लुटेरा जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों से फाइट करता है और तभी मौका मिलते ही पृथ्वी जो है वो एक बोट से यहाँ से भाग निकलता है। यह देखकर लुटेरा को गुस्सा आ जाता है और वह पृथ्वी के ऊपर एक तोप चलाने की सोचता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि उस तोप का गोला जो है वो शिप पर ही आकर गिर जाता है, जिस वजह से शिप पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा जहाज जो है वो जलकर पूरी तरीके से राख हो जाता है। अब यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं गुड्डू जो है वो जॉनी अंकल के साथ था और गुड्डू ने जॉनी अंकल को यहाँ सारी बातें बता दी थी। गुड्डू ने कहा था कि हम किसी हालात में पृथ्वी को ढूंढेंगे, क्योंकि उसी के पास खजाना और नक्शा है। पृथ्वी को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के पीछे कई लोग पड़े हुए हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर आलिया नाम की लड़की आती है। अब हमें पता चलता है कि गुड्डू और आलिया एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, वह शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन आलिया के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे से शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन आलिया कहती है इसमें उसके बच्चे की भी मंजूरी हो और वह चाहती है कि बच्चे जो है वो गुड्डू को पसंद कर ले। लेकिन गुड्डू कहता है यह तो मेरे लिए दाएं हाथ का काम होगा, क्योंकि अगर बच्चों की माँ को पटा लिया है तो वह बच्चों को भी पटा लेगा। अब आगे हम देखते हैं कि लल्लन भाई जो है, लल्लन भाई अभी लालच से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्हें अभी भी ढेर सारा पैसा चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वह अक्सर भगवान से सौदा करते रहते हैं। अब उन्हें किसी भी धमाल में नहीं फंसना है। अब उनका दिमाग जो है वो अलग तरीके से चलता है। उन्हें चाहिए एक लार्ज बंगला, एक लार्ज गाड़ी, बहुत सारा पैसा, और यह सारी चीजें इस इकलौती लड़की के बाप के पास हो, जिसकी लड़की को वो फंसाएगा। अब यही लल्लन भाई का सपना है और इसी वजह से लल्लन भाई जो है वो भगवान को 50 रुपए की रिश्वत भी देते हैं। भगवान ने यहाँ लल्लन भाई की सुन ली थी। तभी यहाँ पर एंट्री होती है पारो नाम की लड़की की। पारो जो है वो बहुत ही मोटी है, लेकिन वह जिस एक्स्ट्रा लार्ज गाड़ी से उतरी है उसे देखकर यहाँ लल्लन भाई हैरान था और वह कहता है मुझे इतनी मोटी लड़की भी चलेगी, क्योंकि इसके पास जरूर ढेर सारा पैसा होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यहाँ हमें पता चलता है कि पारो जो है वो दरअसल एक ड्राइवर की बेटी है और उसके पिता ने ही यहाँ पर उसे ड्रॉप किया है। यहाँ पता चलता है कि पारो के पिता का नाम सेठ जी है। इतना देखने के बाद तो अब यहाँ पर लल्लन भाई जो है वो किसी भी हालत में पारो को फंसाना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि आदि और मानव, आदि की शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ अंजलि जो है वो सुहागरात के दिन ही उसे छोड़कर जा चुकी है।
लेकिन अब 1 साल के बाद वो वापस लौट रही है। आदि ने अंजलि को बताया है कि उसके पैर में बुरी तरीके से चोट लगी है और वह चल भी नहीं सकता। इसी वजह से अंजलि जो है वो वापस आने के लिए मान चुकी है। आदि यहाँ पर मानव को समझा देता है कि वह कोई गलती ना करे, क्योंकि उसी की वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी थी। दरअसल सुहागरात के दिन मानव ने अंजलि के लहंगे में गलती से आग लगा दी थी और उस दिन के बाद से वो कभी नहीं लौटी। लेकिन आज जब वो वापस लौटी है तो आज भी ऐसा ही हादसा होता। जो मानव जो है ऊपर लटक जाता तो अंजलि जो है खिड़की से नीचे गिर जाती और वह भी नीचे लटक जाती। हालात इतनी खराब हो चुकी है कि अंजलि जो है वो किसी भी वक्त मारी जा सकती है, लेकिन किसी तरह वो अंजलि को बचा लिया जाता है। अंजलि कहती है कि बस यही वजह है कि जिस वजह से वह वापस नहीं लौट रही थी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम किसी भी वक्त कब मार दोगे। आगे हम देखते हैं गुड्डू और जॉनी अंकल को जो आलिया के घर जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर डोरबेल बजाते हैं तभी अचानक से उन्हें एक जोरदार करंट लगता है और उनकी हालत जो है वो हद से ज़्यादा खराब हो चुकी है। इसे देखकर लग रहा था कि जैसे ही यह सोची समझी चाल हो। जैसे ही वह घर के अंदर घुसते हैं उन्हें एक ऐसी फीलिंग आती है कि इस घर में भूत है और थोड़ी देर के बाद यहाँ 2 भूत की एंट्री होती है। यह देखकर गुड्डू और जॉनी अंकल बुरी तरीके से डर जाते हैं। दरवाजे भी बंद हो चुके थे, इसी वजह से वो घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे और वो भूत लगातार इतने दोनों को डरा रहा था। इनकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह भूत नहीं है, बल्कि आलिया के बच्चे हैं जिनका नाम आरव और नेहा है। अब आलिया इन दोनों को गुड्डू से मिलवाती है, लेकिन बच्चों को गुड्डू कुछ खास पसंद नहीं आता। बच्चे तो यहाँ पर ठान के बैठे हैं चाहे जो भी हो, आज उनके पिता की जगह कोई नहीं ले पाएगा। आलिया कहती है कि हमें बच्चे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारो। आलिया चाहती है कि तुम एक ट्रिप पर जाओ और बच्चे भी तुम्हारे साथ जाए। तुम एक दूसरे को समझ पाओगे। गुड्डू तो इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे तो आलिया से शादी करनी है और इस घर में रहना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लल्लन भाई जो है वो पारो के ऊपर पैसों के लिए फिदा हो चुका है। उन्हें बस पारो से शादी करनी है और शादी के बाद वह तुरंत ऐसे जाएंगे सेठ जी के घर। उन्हें कौन बताएगा कि वो उनका दामाद है और उसे अमीर बना दो। लल्लन भाई का आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसी वजह से वो पारो को बहुत बार झेल चुके हैं, क्योंकि पारो बहुत भारी है और ललन भाई को पारो के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आखिरकार ललन भाई ने पारो से शादी कर ली थी। वह ललन भाई को ऐसा लग रहा था कि उसका समय बदलने वाला है। इसी वजह से ललन जो है वो सीधा सेठ जी के घर जाता है। अब वहां पहुंचता है और उसे असलियत पता चलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे मालूम चलता है कि दरअसल में पारो जो है वो ड्राइवर की बेटी है जिसका नाम सेठ जी है और असली सेठ के नाम भी सेठ जी है। यह देखकर ललन जी को हद से ज्यादा बुरा लगता है। तब ललन जी भाई भगवान से बात करता है और 50 रुपए की रिश्वत के चक्कर में आपने तो मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। ऐसे 50 जो यहाँ पर ललन भाई ने भगवान को भी दिए ही नहीं और ललन भाई पारो के घर में ही रहने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पारो के पिताजी आते हैं, मतलब कि ड्राइवर, और वह ललन भाई से कहता है कि उसके पास बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जिसकी कीमत 20 साल पहले 10 लाख थी। आज उसी प्लॉट की कीमत लगभग 50 लाख की है। ललन भाई को यहाँ एक 3 व्हीलर ऑटो भी गिफ्ट किया जाता है। यह देखने के बाद ललन भाई तुरंत ही उनके पेपर्स को अपने नाम करवाने के लिए ऑटो से निकल पड़ता है। पारो भी उसके साथ जाती है, क्योंकि अंगूठा तो पारो का ही लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुड्डू और जॉनी अंकल को, जो आलिया के बच्चे हैं, मतलब कि आरव और नेहा को अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि वो यहाँ पर अच्छी ट्रिप करने वाले हैं और बच्चों को इम्प्रेस करने वाले हैं। लेकिन बच्चों ने भी ठान कर बैठी है कि यह ट्रिप तो गुड्डू की आखिरी ट्रिप होगी, जिसके बाद वह कभी परिवार परिवार नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ अंजलि और आदि भी कहीं ट्रिप पर बात करने की प्लान कर रहे थे, जहां मानव भी उनके साथ जाने वाला था। यहाँ अंजलि आदि से कहती है कि वह ट्रिप पर शायद हमारी आखिरी ट्रिप हो सकती है, जहाँ तुम डिसाइड करना होगा तुम मानव के साथ रहो या मेरे साथ। अगर तुम मानव के साथ रहने का फैसला करते हो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स के पेपर भेज दूंगी। जिस वजह से अब आदि जो है वो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका था। अब गुड्डू जब बीच में रास्ते में होता है तभी अचानक से उसकी नजर पृथ्वी के ऊपर पड़ती है। पृथ्वी के पीछे कई सारे गुंडे पड़े हुए थे और यह गुंडे किसी और के नहीं बल्कि उसी लुटेरे के होते हैं। तब जैसे तैसे करके यहाँ पे गुड्डू जो है वो पृथ्वी को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ बच्चे भी उनके साथ थे। अब बच्चों को भी इस सारे खजाने के बारे में पता चल गया था। पृथ्वी अभी भी खजाने का रास्ता बताना नहीं चाहता है और वह कार से कूद जाता है। तभी वह कार से लटक जाता है। अब जो कार है वह अनबैलेंस होने लगी थी। पृथ्वी की जान बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी को खजाने का रास्ता मालूम है, जो कि उसके दिमाग में फिट है। थोड़ी देर के बाद कार इस तरह से अनबैलेंस होती है, कार जो है वो एक खाई के पास जाकर टकरा जाती है
और यहाँ पृथ्वी जो है खाई के नीचे लटक जाता है। अब वो मौत के मुंह में था, लेकिन गुड्डू उसे किसी भी हालत में मरने नहीं देगा, इसलिए वह उसे बचाने के लिए खाई की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ उसके लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि गुड्डू तो वहीं फंस चुका था। अब जॉनी उसे बचाना चाहता है, तो जॉनी भी वहां फंस जाता है। अब गुड्डू चाहता है कि बच्चे जाकर किसी से मदद लेकर आए। तब बच्चे मदद लेने के लिए जाते हैं, और बीच रास्ते में उससे यहाँ पर आदि और मानव और अंजलि मिलते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ ललन भाई और पारो, यह लोग इनकी मदद करने को राजी नहीं थे, लेकिन जब नेहा ने उन्हें बताया कि हमारे पास बहुत सारे खजाने का नक्शा है और जिसे पता है वो खाई में लटका हुआ है, तब जाकर ये मदद करने के लिए मान जाते हैं। पर इन्हें तो खाई में लटके हुए उस आदमी को बचाना था जिसे उस नक्शे के बारे में मालूम है, लेकिन अब उन्हें सबको बचाना पड़ता है, क्योंकि सभी एक दूसरे से चेन बनाएंगे, तब जाकर यहाँ पर पृथ्वी बच पाएगा। लेकिन अब पृथ्वी को ऐसा लगता है कि उसका हाथ जो है वह धीरे धीरे छूटने लगा है। अब वो शायद बच नहीं सकता, इसलिए पृथ्वी यहाँ पर गुड्डू से कहता है कि मैं उस नक्शे का राज बताने जा रहा हूँ। पृथ्वी बताता है कि यहाँ से दाईं और 50 किलोमीटर जाने के बाद तुम्हें एक टापू दिखाई देगा, जिस पर एक बहुत बड़ा पहाड़ों से बना एम होगा। उस एम के पीछे तुम जाओगे तो एक सुरंग पड़ेगी, और उस सुरंग के अंदर तुम्हें एक ओ मिलेगा, और उसी ओ के अंदर खजाना है। इतना सुनने के बाद पृथ्वी का हाथ छूट जाता है और वह डायरेक्ट खाई में गिर जाता है। तो वहीं एक और इंसान ने हाथ छोड़ दिया है। वो कोई और नहीं बल्कि लल्लन भाई और पारो होते हैं, जो कि यहाँ से भाग निकले थे। अब इनको बचाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे तैसे यहाँ से आदिमानव और अंजलि भी निकल चुके थे। लेकिन अब आखिर में यहाँ गुड्डू भैया और जॉनी अंकल बचे थे। वो अभी किसी तरीके से बच जाते हैं, लेकिन पारो और लल्लन भाई जो है वो बलून के रास्ते से टापू के पास जाने लगते हैं, जो कि 50 किलोमीटर दूर है। अब लल्लन भाई को ऐसा लगता है कि सबसे पहले वो टापू के पास जाकर सारे खजाने को लूट लेगा, बहुत ही बड़ा आदमी बन जाएगा। तो वहीं पर हम आदि और मानव और अंजलि को देखते हैं, जो कि एक बोट चुराते हैं। और यहाँ पर मानव जो है वो आदि से बार बार कह रहा था कि हम जब जब एक खजाने के पीछे पड़े हैं, तब तब हमारे बहुत बुरे हाल हुए हैं। लेकिन आदि कहता है कि अगर हमारे सामने इतना सारा खजाना हो, वह इतनी आसानी से मिल सकता है, तो उसे पाना चाहिए। अंजलि कहती है कि उसे खजाने के दो हिस्से होंगे, एक मेरा और एक तुम्हारा, क्योंकि तुम दोनों एक ही यूनिट हो। और आगे हम देखते हैं कि गुड्डू को जिसने भी एक बोट चुरा ली थी, उसके साथ दोनों बच्चे भी अब खतरे में है। बार बार आलिया का कॉल आ रहा था, जो कि जानना चाहती है कि आखिरकार ट्रिप कैसी जा रही है। लेकिन आलिया को कुछ भी सच में नहीं बताया जाता है, क्योंकि अगर उसे बता दिया जाएगा तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाएगी। तीनों एक ही रास्ते पर थे, उसी टापू पर जा रहे थे, लेकिन बीच में अचानक से यहाँ मौसम जो है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगता है। तभी सभी की जान खतरे में थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नहीं बच पाएगा। यहाँ पर पारो और लल्लन भाई का बलून भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वह बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। लल्लन भाई ने भगवान को 500 किलो लड्डू चढ़ाने का वादा कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे वह बचे और मुकर गए। फिर भगवान ने उनके बलून की हालत जो की वो बहुत ही खराब कर दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौसम के बिगड़ने की वजह से यहाँ आदि और मानव को बोट में अभी ठीक ढंग से नहीं चला पा रहा है। तभी अचानक से एक टब में से एक ऑक्टोपस निकलता है, और ऑक्टोपस वो यहाँ आदि के मुंह पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो अंजलि के मुंह पर आ गया है। और यहाँ मानव ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, वहां पर एक लाठी उठाकर दोनों को पीटना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ऑक्टोपस को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आदि और अंजलि की हालत तो उसने बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। अब यहाँ गुड्डू की जो बोट है वो अचानक से बंद पड़ जाती है। अब यहाँ पर गुड्डू जो है वो जैसे ही स्टार्ट करने के लिए जाता है, तभी अचानक से बोट चल पड़ती है और गुड्डू जो है वो पानी में गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो डूब जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रफ्तार में थे। थोड़ी देर बाद तब गुड्डू को कोई अता पता नहीं था। तब गुड्डू दो शार्क के ऊपर खड़े होकर एंट्री मारता है और सीधा बोट के ऊपर आ पहुंचता है। यहीं पर एक झंडा भी लगा हुआ है, उस झंडे से चिपक जाता है। और जैसे ही वो झंडे के नीचे आया तो उसे कुछ कैक्टस जो है वो उसके पिछवाड़े में छुप जाते हैं। यहाँ पर जॉनी और दोनों बच्चा, ऐसा लग रहा था कि यहाँ गुड्डू ने हीरो वाला काम किया है। लेकिन गुड्डू से पूछो आखिरकार क्या हाल हुआ है। लेकिन अब सभी लोग सही सलामत उस टापू के बीच तक पहुंच चुके थे, जहां पर जॉनी अंकल जो है वो गुड्डू के पिछवाड़े से कैक्टस के सारे कांटे निकालता है। वह कहता है कि एक बार पानी में बैठ जाओ, सारे पंचर अभी पता कर लेंगे। लेकिन अब उन्हें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में पहले से तो एम को ढूंढना था और एम के बाद ओ को, जहां पर खजाना है। यहाँ लल्लन और पारो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कुछ कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। कबीले वाले कहते हैं कि लल्लन यहाँ तभी जा पाएगा जब वह हमारे आदमी से जीतेगा।
उनका वो आदमी बहुत ही छोटा था। उन्हें देखकर यहाँ पर लल्लन बहुत ज़ोर से हँसता है क्योंकि उसे पता है कि वह उसे आराम से हरा देगा। लेकिन वह छोटा-सा आदमी बहुत ही खतरनाक था। वो लल्लन की हालत को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन तभी पारो कहती है, मेरे सुहाग का खतरा जब-जब होगा तब वो सामने आएगी। और आखिरकार पारो अपना हाथ उठा दिया। वो आदमी 10 किलो के हाथ से इस छोटे से आदमी को बुरी तरीके से पटक देती है, जो देखकर कबीले के सरदार भी हैरान हो चुके थे। अब यहाँ पर उनसे माफ़ी माँगने लगे थे। गुड्डू और जॉनी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनका सामना एक शेर से होता है। यहाँ पर गुड्डू कहता है कि वह शेर को आराम से हरा देगा। यहाँ पर शेर और उसके बीच थोड़ी देर तक फाइट होती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद गुड्डू जो है वो शेर का खाना बन जाएगा, पर थोड़ी देर के बाद वह शेर यहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर वह वापस आता है। उस वक़्त गुड्डू के जूते की लेस खुली हुई थी। शेर जैसे ही उस पर अचानक हमला करता है, यहाँ पर गुड्डू जो है वो झुक जाता है और फिर शेर जो है डायरेक्ट खाई में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आदि और मानव अंजलि जब एक नदी से पानी पी रही होती है, तब यहाँ एक मगरमच्छ आ जाता है, जो कि यहाँ पर अंजलि को बोतल को पकड़ लेता है, जो कि उसके गले में बंधी हुई थी। जिस वजह से यहाँ पर आदि जो है वो अंजलि को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं मानव जो है वो उस पर मगरमच्छ को भगाने की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि मानव तो यहाँ पर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे-तैसे यह लोग एम तक पहुँच चुके थे, जहाँ पर की सुरंग है। अब सभी लोग उस सुरंग के पास पहुँच जाते हैं। यह सुरंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। थोड़ी देर के बाद लल्लन और पारो भी यहाँ पर आ जाते हैं। लल्लन और पारो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पारो को अचानक से उसकी बॉडी में हलचल होती दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि पारो ने उसके शर्ट में हाथ डाल दिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम चलता है कि दरअसल में वो पारो का हाथ नहीं बल्कि एक साँप था। उसे देखकर लल्लन जो है वो पूरी तरीके से डर जाता है। वो चाहता है कि उसे कुछ ना हो क्योंकि हाल में ही उसे खजाना मिलने वाला है। जैसे-तैसे वो साँप जो है वहाँ से भाग निकलता है और तभी अचानक से यह सुरंग जो है वह धँसने लगती है और सभी लोग आउट ऑफ कंट्रोल होकर खाई के द्वार पर नीचे जाने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लोग जाकर रुकेंगे कहाँ? तो खाई के सुरंग में जाकर यह लोग सीधे गड्ढे में पहुँच गए, जहाँ पर कि आदि और मानव और अंजलि थे। उन्हीं के सामने पर यहाँ पर गुड्डू और जॉनी अंकल भी मौजूद थे। उनका आमना-सामना हो चुका था, लेकिन अभी पारो और लल्लन भाई की एंट्री होना बाकी थी। दोनों ही यहाँ पर कमाल की एंट्री लेते हैं और यहाँ पर पारो जो है वो डायरेक्ट लल्लन भाई के ऊपर थी। लल्लन बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उसे बचाओ और यहाँ सभी को ऐसा लग रहा था कि लल्लन तो ज़रूर पिचक गया होगा। उसके बाद यहाँ सभी लोग मिलकर खजाना ढूँढने लगते हैं। यहीं पर बहुत सारे कंकाल भी पड़े हुए थे। जिससे उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन किसी को भी खजाना नहीं मिला है और वह यहीं पर रह गए। वह सभी लोग मिलकर खजाना ढूँढते हैं, तभी उन्हें एक खोखली दीवार के बारे में मालूम चलता है। उन्हें पता चलता है कि इस खोखली दीवार के पीछे ज़रूर खजाना है। वह इस खोखली दीवार को तोड़ना चाहते हैं। सभी ने छोटे-छोटे पत्थर हाथ में उठा लिए थे, लेकिन यहाँ पर पारो ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे से उस दीवार पर फेंक दिया और दीवार के टूटने के बाद यहाँ उनके पास ढेर सारा खजाना हाथ लग गया था। इतना सारा खजाना शायद उन्होंने सपने में भी नहीं देखा था। जैसे ही सभी लोग खजाने के पास पहुँचते हैं, तो सभी लोग उस खजाने को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जितना खजाना वो अपने पास रख सकते थे, वो उस खजाने को रख लिया था, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है उसी लुटेरे की। लुटेरा यहाँ पर पृथ्वी को अपने साथ लेकर आता है। पृथ्वी के बारे में बताया जाता है कि वह खाई में गिरने के बाद डायरेक्ट पानी में गिरा था, जिस वजह से वो मरा नहीं। फिर पृथ्वी ने यहाँ लुटेरे को भी इस खजाने का रास्ता बता दिया था, जो अभी तक इन लोगों ने जितना भी खजाना लूटा है, इन सारे खजाने को सबसे पहले वो लुटेरा छीन लेता है। उन सभी को बोरी में भर लेता है। अब लुटेरा उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। गोलियां चल रही थी, बम चल रहे थे और एक बम जो है ऊपर आकर पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो लुटेरे के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन यहाँ गुड्डू ने उसे बचा लिया। तभी यहाँ पर पूरी की पूरी सुरंग जो है वो अब ढहने लगती है। अब ऐसा लग रहा था कि सभी लोग इसी में दफन हो जाएंगे। अब सभी लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं पारो और लल्लन को, जो कि एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पारो लल्लन को एक दूसरे के साइड कूदना था, लेकिन पारो कहती है मेरा बहुत वजन है, वो उस साइड नहीं कूद सकती। पारो अपने रखे पेपर्स जो है वो लल्लन को दे देती है और कहती है मैंने हमेशा आपसे बहुत प्यार किया है, आप इन पेपर्स को लेकर चले जाओ। लेकिन यह सारी बातें सुनने के बाद लल्लन की आंखें खुल जाती है। वह कहता है मेरे अंदर ना बहुत लालच है, लेकिन आज वो लालच पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब यहाँ से अगर जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। अब मैं तुम्हें उठाऊंगा और मैं उठाकर ही उस साइड कर दूंगा, कूदूंगा। लेकिन पारो कहती है कि तुम मुझे उठा नहीं सकते।
तब यहाँ पर लल्लन कहता है, एक बार अगर किसी इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आ जाए तो वह बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। तब लल्लन पारो को उठाता है और दूसरी साइड कूद जाता है। हम आगे देखते हैं कि अब आदि और मानव अंजलि भी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से अंजलि का पैर फिसल जाता है और वह खाई की तरफ बढ़ने लगती है। आगे आदि निकल चुका था, लेकिन मानव यहाँ अपनी भाभी की जान बचाता है। वह पूरी तरीके से खाई में लटक चुकी थी। आदि मानव भी लटक चुका था। अंजलि कहती है कि तुम मुझे मत बचाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मानव कहता है कि मैं आपको बचाऊंगा, वरना तो दोनों मारे जाएंगे। तब यहाँ पर आदि आता है और उन दोनों को बचा लेता है। तब आदि अंजलि से कहता है, तुम मुझसे कहती थी ना कि मैं तुम में और मानव में किसी एक को चूज करूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हर बार मानव को ही चूज करूंगा। वह भले ही मुझे तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो या मैं तुम्हें साइन करके दे दूंगा, लेकिन अंजलि कहती है कि अब भी मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। मानव को थोड़ा बहुत ही हैंडल कर तो मैं भी सकती हूँ। आखिर में बचे थे गुड्डू और जॉनी। यहाँ पर वो दो बच्चे और किसी तरीके से जॉनी अंकल जो दूसरी साइड पहुंच चुके थे। लेकिन अब गुड्डू के पास दोनों बच्चों की जिम्मेदारी थी, उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता था और वो एक एक करके दोनों बच्चों को जॉनी अंकल के पास फेंक देता है। अब वह अकेला ही रह चुका था। तभी अचानक से जमीन भी ढह जाती है और गुड्डू जो है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह वापस निकलता है। अब दोनों बच्चे जो है वो गुड्डू नहीं बल्कि पापा कह रहे थे। वो कहते हैं, अगर आज हमारे पापा जिंदा होते तो वह भी यही करते, इसी वजह से आप आज से मेरे पापा हो। आगे बताया जाता है कि इस ट्रिप में भले ही उन्हें खजाना नहीं मिलवाया हो, लेकिन खजाने से भी बड़ी चीज उन्हें दिलवा दी थी, वह था परिवार। आदि मानव को अंजलि मिल चुकी थी, जिसे आदि हमेशा चाहता था वह उसके पास रहे। तो वहीं लल्लन भाई हमेशा पैसों के पीछे भागता था, लेकिन कभी भी उस इंसान के साथ उसे कोई नहीं मिला था। लेकिन आज उसे एक ऐसा साथी मिली है जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। वह जैसे सभी लोग बाहर निकले, बाहर आकर यहाँ पर उन्होंने देखा वो जो लुटेरा है वो इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन लुटेरा कहता है कि जब गुड्डू ने मुझे बचाया तो मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी बड़ी है और हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आज से वह लुटेरागिरी बंद करेगा और जो जहाज है उससे वो यहाँ ट्रिप पर काम करेगा। तुम लोग मेरे पहले पैसेंजर हो। और तभी हम देखते हैं कि खजाने में से मानव कुछ लेकर आया था और वह कुछ और नहीं बल्कि अगले खजाने का नक्शा था। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, मतलब कि धमाल 5 का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यह नक्शा जो है वह डिकोड पृथ्वी ने किया था, क्योंकि वह अभी जिंदा था। इस फिल्म को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।